चीनी फौज की जो अब पीछे हट रही है और उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक इलाके से भारत और चीनी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सेना की ओर से जारी वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी जो चीनी सेना है उसके जवान टेंट उखाड़ते और टैंकों को पीछे ले जाते देखे जा सकते हैं। फिंगर 8 से आगे बढ़कर चीनी सेना ने जो अस्थायी निर्माण किए थे उन्हें भी गिरा दिया गया है। पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को भारत चीन समझौते की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे अपनी पुरानी जगह पर लौट जाएगी और भारतीय सेना भी फिंगर 3 के पास अपनी धनसिंह पोस्ट पर आ जाएगी। सैनिकों की वापसी की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों सेनाओं के बीच गोगरा, हॉट स्प्रिंग, गलवान और देपसांग को लेकर बातचीत होगी। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। राजीव, ये जो तस्वीरें आ रही हैं इनसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो समझौता किया गया है, भारत चीन के बीच समझौता हुआ है, उसका पालन जमीन पर हो रहा है। एक एक करके न सिर्फ टैंक पीछे गए हैं बल्कि सैनिक जा रहे हैं। जो अस्थायी निर्माण किए गए थे उन्हें हटाया जा रहा है। तो अब आगे जाकर के इसमें कितना समय लगेगा इस पूरे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा होने में? देखिए, जो 9 महीने से जो दोनों देशों के बीच जो टकराव चला आ रहा था, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद होगा कि 15 जून को जो डिसएंगेजमेंट की उस समय जो बात हुई थी और उस दौरान जो चीनी सैनिकों के साथ जो भारतीय सैनिकों का जो खूनी टकराव हुआ था गलवान घाटी में, जहां 20 जवान हमारे शहीद हुए थे। अलग बात है कि उस कार्रवाई में जो चीन के जो है तकरीबन 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। तो ये जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है, जो जिसका 10 फरवरी का ऐलान राजनाथ सिंह ने किया था, ये पूरी प्रक्रिया के अगर कहें तो ड्रोन और सैटेलाइट इमेज के जरिए जो एक निगरानी रखी जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीन जो समझौता किया था उसको पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर जो ये पूरी जो पैंगोंग जो पूरा इलाका है यहां से डिस एंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि फिंगर 3 से आगे जो फिंगर 8 तक भारतीय सेना जो पहले पेट्रोलिंग करने के लिए आती थी और जो चीनी सेना भी जो आती थी, वो अभी पेट्रोलिंग पर अस्थायी रोक लगी रहेगी। यहां की जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया यानी पीछे हटने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद जो हॉट स्प्रिंग को लेकर बातचीत होगी, गोगरा को लेकर बातचीत होगी, गलवान को लेकर बातचीत होगी, देपसांग को लेकर बातचीत होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक आपसी समझ विकसित हुई है और भारतीय रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम जो है जो पुरानी हमारी स्थिति थी यानी अप्रैल 2000 पहले वाली स्थिति में चीनी सेना को जाना होगा और भारतीय सेना भी अपनी पुरानी स्थिति में लौटेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपसी समझौता जो हुआ है, जो विश्वास जो उसकी बहाली अगर चीनी सेना अगर करती है तो भारत की सेना भी उसका 100% ढंग से पालन करेगी। जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो साफ दिखा रही हैं कि सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं, अस्थायी स्ट्रक्चर जो पीएलए ने बनाई थी वो हटाई जा रही हैं। लेकिन कुछ सवाल जो आपने भी पहले फ्लैग किए थे राजीव की, वो अभी भी बाकी हैं। क्या हम ये समझें कि उनका जवाब मिल गया है? क्योंकि कैलाश रेंज को लेकर काफी आरोप लग रहे हैं। देखिए, कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी तक बाकी है। जब तक ये पूरा समझौता नहीं हो जाता है तब तक चीनी सेना पर भारतीय सेना पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकती है। क्योंकि जो चीनी सेना का जो पिछला इतिहास रहा है उसके देखते हुए अगर याद करें तो पिछले अप्रैल महीने में चीनी सेना यहां पर आई थी, सैन्य अभ्यास के बहाने आई थी और सैन्य अभ्यास के बहाने आई और उसके बाद करीब 50,000 अपने सैनिकों का जमावड़ा लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक बॉर्डर पर कर लिया। जवाबी कार्रवाई भारत ने भी किया और उसके बाद हालात लगातार खराब होते चले गए। तो 9 दौर की जो कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई है उस दौरान जो कुछ सहमति बनी है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं कि क्या भारतीय सेना फिर से फिंगर 8 तक जा पाएगी पेट्रोलिंग करने के लिए। और जो नया एलएसी बनने की बात हो रही है, नया एलएसी बनने की बात इसलिए कह रहा हूं कि जब तक चीनी सेना अपनी पुरानी जगह पर नहीं जाती है यानी अप्रैल 2020 वाली स्थिति में नहीं जाती है, तब तक हम चीनी सेना पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते हैं। पैंगोंग त्सो में तो एक विवाद वाला मुद्दा था, यहां लगभग सुलझा लिया गया है, लेकिन अब आगे की जो कड़ी है यानी देपसांग इलाके में जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग करने के लिए अपनी पुरानी जगह पर नहीं जा पा रही है, यही गलवान के इलाका, हॉट स्प्रिंग की बात है, कैलाश रेंज की बात है। तो जब तक पूरा तरह से समझौता नहीं हो जाता है और चीनी सेना पीछे नहीं चली जाती है तब तक कई सारे सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। आपको ध्यान देना होगा कि राजनाथ सिंह ने बयान दिया और उसके बाद कई सारे ऐसे लूप होल्स रह गए थे। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने अपना लिखित बयान जारी किया। तो इस कारण कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है।
जी राजीव, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे कि अभी जो बताया जा रहा है कि फिंगर 8 तक भारतीय सेना जो है वो पेट्रोल नहीं कर पाएगी, क्या जो अगली बातचीत होगी 10वें राउंड की सीनियर कमांडर लेवल की जो बातचीत होगी उसमें क्या इस पर भी बात होगी, या फिर पूरी तरह से जब गोगरा और डेप्सांग सबकी बात हो जाएगी, सब में हो जाएगा मामला सेटल, उसके बाद ही उस पर बात होगी? देखिए, सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और साफ तौर पर यह कहा गया कि जब तक कुछ विवाद के मुद्दे हैं पेंगोंग त्सो इलाके में, जब तक वो हल नहीं हो जाता है तब तक सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं करेगी। सेना का पेट्रोलिंग करने का सीधा मतलब यह है कि दोनों पक्ष ये चाह रहा है कि सेना आमने सामने ना हो, हालात ऐसे न बिगड़े कि दोनों सेनाओं को फिर से एक दूसरे पर गोलाबारी करने पड़े और जो आपसी विश्वास का माहौल जो बन रहा है उसमें कहीं खटास पड़े। और यही वजह है कि फिलहाल पेट्रोलिंग की बात रोक दी गई है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक जारी रहता है तो कई सारे सवाल पैदा होंगे कि क्या अप्रैल 2020 वाली परिस्थिति में चीनी सेना लौटती है या नहीं। शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी।